प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज ये टॉपिक है आपके लिए, मकर राशि कभी चुप नहीं रहे। जी, मकर राशि के जातकों, कुछ अवसर ऐसे होते हैं जहाँ मकर राशि वालों को कभी चुप नहीं रहना चाहिए। वहाँ अगर आप चुप नहीं रहते हैं तो बाद में जाकर इसका आपको बहुत बड़ा फायदा मिलता है। जहाँ आप चुप रहते हैं वहाँ बाद में जाकर हो सकता है आपको कोई नुकसान भी हो सकता है। जी, कौन सी ऐसी स्थिति होती है जहाँ मकर राशि वालों को चुप नहीं रहना चाहिए और कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए, हम इस वीडियो में बता रहे हैं आपको। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया, तहे दिल से और गुलदस्ता भेंट आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में ही से धैर्य अदा करें। देखिए मकर राशि के जातकों की आपके लिए हम कह रहे हैं कभी चुप नहीं रहना चाहिए। और ये मकर राशि के जातकों, आपको न्याय के मामले में कभी चुप नहीं रहना चाहिए। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोस, यू मस्ट नॉट कीप क्वाइट इन द मैटर ऑफ जस्टिस। जी, आपको वहाँ कीप क्वाइट नहीं करनी है, शांत नहीं रहना है, चुप नहीं रहना है जहाँ न्याय की बात होती है। अगर आपको लगता है कि कहीं पर अन्याय हो रहा है, न्याय का उल्लंघन हो रहा है, वहाँ एक बार आप अपनी बात जरूर रखिए। हो सकता है लोग आपकी बात नहीं माने, इसके बावजूद आपको एक बार तो अपनी बात जरूर रखनी चाहिए। कम से कम लोगों को इतना तो लगे कि हाँ, उस एक व्यक्ति ने तो ऐसा कहा था। एक बात को आप अच्छी तरह से ध्यान रखें, मकर राशि की जात को 10वें नंबर की राशि है और राशि के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव आपके राशि के स्वामी, इसलिए शनिदेव मकर राशि के जातकों से अपेक्षा करते हैं कि आप न्याय की रक्षा करेंगे, क्योंकि शनिदेव का असर आप पर पड़ता है। शनिदेव न्यायाधीश हैं, जो 9 ग्रहों के न्यायाधीश माने जाते हैं। तो देखिए कि जो हैं शनिदेव जो हैं आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, तो आपको न्याय की बात जहाँ होती है अपनी बात जरूर रखनी चाहिए। मान लीजिए आपका परिवार है, फैमिली है, फैमिली का कोई मेंबर ऐसा काम कर लेता है जिससे वो दूसरों के साथ अन्याय करता है। अब परिवार के सभी लोग उसका साथ दे रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि इसने जो किया सही किया, ऐसा ही करना चाहिए, सही किया। लेकिन आपको अगर लगता है, आपकी आत्मा ये कहती है मकर राशि के जात को कि इसने गलत किया है, अन्याय किया है किसी दूसरे के साथ, वहाँ आप अपनी बात जरूर रखिए। आप कहिए कि ये गलत है, अन्याय है, यानी गलत किया। हो सकता है सभी आपसे नाराज हो जाए, पूरी फैमिली आपसे नाराज हो सकती है कि यही एक ऐसा व्यक्ति जो हर काम में अड़ंगा डालते हैं, हर काम में खिलाफ कर रहे बोलते हैं, खिलाफत करते हैं। इसके बावजूद आपको बात कहनी चाहिए। अगर आपको लगा कि उसने गलत किया तो गलत ही बताना चाहिए। कारण क्या रहता है? कारण ये होता है, देखिए आखिर जीत सच्चाई की होती है, न्याय की होती है। आज कोई फैमिली मेंबर ने गलत काम किया है, परिवार वाले सब कह रहे हैं कि अच्छा किया, अच्छा किया, आप कह रहे हैं गलत किया। अब देखिए परिवार वाले उस व्यक्ति को सभी कह रहे कि अच्छा किया, अच्छा किया, उससे क्या होगा? उसका हौसला बुलंद होगा। मान लीजिए उस परिवार के उस व्यक्ति ने किसी कमजोर को परेशान किया है, किसी की जमीन पर कब्जा किया है, आपको गलत लगा ये, आप गलत बोले, लेकिन परिवार वालों किसी को गलत नहीं लगा। परिवार वालों को ऐसा लगा कि अच्छा हुआ, एक और जमीन आ गई, फायदा होगा, जमीन पर घर बनाएंगे, खेत बनाएंगे, इस तरह के सोचने लगे और बोले चलो ये तो हमारे घर का ये बंदा बहुत ही जबरदस्त है, जमीन हड़प ली। लेकिन आपको गलत लगा, आप गलत कहिए कि जमीन पर कब्जा करना गलत है। परिवार के सभी लोग आपके खिलाफ होंगे, हम मानते हैं, बिल्कुल ऐसी स्थिति में खिलाफत करते हैं, बुरा भला कहेंगे आपको, फिर भी आप अपनी बात रखिए। वजह क्या है? वजह यह है, देखिए कि इसी उदाहरण को हम आगे बढ़ाते। जिस व्यक्ति ने, आपके परिवार ने, परिजन ने किसी की एक जमीन पर कब्जा किया है, सामने वाला कमजोर है, उसने कहीं पुलिस केस नहीं किया, दब गया, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इधर आपके परिवार वाले ने कब्जा किया उसकी ज़मीन पर, परिवार वाले सपोर्ट करें तो उससे क्या, अब उसका हौसला बढ़ गया है।
हौसला बढ़ेगा। और एक बार इंसान का जब हौसला बढ़ जाता है तो फिर वो उसी काम को बार बार करना चाहता है, चाहे वो काम सही हो या गलत। तो ये साइकोलॉजी का असर होता है। हौसला बढ़ गया, फिर वो परिवार व्यक्ति वाला व्यक्ति क्या करेगा, उसने सोचा मेहनत करने की क्या जरूरत है, ज़मीनों पर कब्जा करो, बस जिनकी ऐसी बन जाती। फिर वो क्या कि किसी और की ज़मीन पर और कब्जा करेगा। ऐसा हो सकता है कि अगली बार जिस ज़मीन पर अगर उसने कब्जा किया और वो सामने वाला अगर बहुत ही पावरफुल इंसान है तो यहाँ बाजी पलट जाएगी। या तो वो पुलिस केस कर लेगा या खुद ही जो है झगड़ा कर लेगा और उस परिजन को भगा देगा, या कहीं पुलिस केस करेगा, पुलिस केस में उसको फंसा देगा। उस समय क्या होगा, पुलिस केस में फंस गया परिवार का वो व्यक्ति जिसने गलत काम किया था। उस समय परिवार वाले सब माथा पकड़ कर रोएंगे और मन ही मन आपकी तारीफ करेंगे कि आपने वो उस समय सही कहा था कि इसने गलत है। उस समय अगर हम इसको डांटते हैं सब परिवार वाले तो आगे ये काम नहीं करता। आज पुलिस केस में जेल गया है, बदनाम हुआ है, सबको बदनाम कर रहा है। तो मकर राशि के जातक को हमेशा ध्यान रखें, न्याय का पक्ष आपको लेना चाहिए। न्याय की बात जहाँ है वहाँ बोलना चाहिए आपको, भले कोई भी आपका साथ नहीं दे, क्योंकि आखिर जीत सच्चाई की होती है। एक दिन आप ही की जीत होती है, लोग आप ही की तारीफ करेंगे कि उन्होंने जो कहा था सही कहा था। तो मकर राशि आपका जीवन ऐसा है। वैसे आप राशि के स्वामी आपके शनि देव हैं तो आप न्याय की बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और ये मकर राशि के लिए सबसे बड़ा एक जीवन की एक विडम्बना भी आपकी बन जाती है। इसे हम विडम्बना कहते हैं, आपके जीवन की जो एक बड़ी आयरनी बन जाती है आपकी ये, जिसमें कि इसी कारण आपको कई टेंशन भी झेलने पड़ते हैं। आपका जीवन साथी है, उसको आप न्याय की बात कहते हैं कि आप गलत हैं, बस भड़क गया, गलत कैसे, मेरे पति ने गलत कैसे कह दिया, मेरी पत्नी ने गलत कैसे कह दिया। संतान को कहेंगे कि गलत हो तुम, पापा गलत कैसे कहते हैं, मम्मी ने गलत कैसे कह दिया। ये लोग भड़क जाते हैं, लेकिन इनकी चिंता मत कीजिए, कह दीजिए कि गलत तो गलत है, क्योंकि देर सवेर आपकी जीवन साथी है, पत्नी है, आपके पति है। गलत है तो गलत बताइए, वो उसी गलतियों को बार बार करेंगे। जब कहते हैं ना पाप का घड़ा भर जाएगा तो फिर नुकसान होगा, तो वो गलतियां बार बार दोहराते रहेंगे, आखिर नुकसान होगा। तब आप ही को फिर याद करेंगे कि इन्होंने सही कहा था। संतान में भी ऐसा है, गलतियां बार बार करेंगी फिर भुगतेंगे, और जब भुगतेंगे तब फिर आपकी बात सही लगेगी। तो मकर राशि के जातक को जीवन ऐसा होना चाहिए, सच्चाई का पहलू थामे रखे जी। उससे क्या कि देर सवेर जो है आखिर आपकी ही बात सच मानी जाती है, आपकी बात सही साबित होती है, क्योंकि आप न्याय की बात करते हैं। आखिर में जीत न्याय की होती है। कोई लोग लाख कोशिश करे, आखिर जीत अन्याय की नहीं होती है, आखिर न्याय की जीत होती है। अंधेरा नहीं जीतता है, उजाला ही जीतता है। आप खूब कोशिश कीजिए, लाख कोशिश कीजिए, जीत न्याय की होती है, अन्याय की नहीं होती है। हाँ, कुछ समय तक आप दबा सकते हैं, न्याय को खत्म नहीं कर सकते। मकर राशि जब न्याय की बात करते हैं, लोग खिलाफत करते हैं, मकर राशि पर हंसते हैं और मजाक बनाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मकर राशि के जात को। आखिर आप जीतेंगे, उन्हीं का मजाक बनेगा, चेहरा उन्हीं का उतरेगा, चेहरा देखने लायक होगा उनका। तो मकर राशि ये जीवन का रहस्य है कि इस एक मामले में, न्याय के मामले में मकर राशि को कभी चुप नहीं रहना चाहिए। चाहे पापा हो, चाहे मम्मी हो, चाचा हो, चाची हो, ताऊ हो, ताई हो, भाई हो, बहन हो, भाई हो, भाभी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सच तो सच है, गलत तो गलत है, ऐसा कहने की हिम्मत रखिए। अगर आप मकर राशि के हैं और आपको लगता है कि कुछ हिम्मत आती नहीं है, हम देखते हैं परिवार में कई लोग गलत करते हैं, आप एक बार जरूर कहिए, बार बार कहने की जरूरत नहीं, एक बार जरूर कहिए कि गलत गलत गलत, बस एक बार अपनी बात रख लीजिए। क्योंकि मकर राशि के पास इतना टाइम होता नहीं है दूसरों को उपदेश देने का, आपके पास इतना टाइम रहता भी नहीं, लेकिन एक बार कह दीजिए, आगे होकर भी कह दीजिए कि भाई ये गलत कर रहे हो तुम लोग, बस। फिर वो हंसे करे, करने दीजिए। आखिर आप देखिए 6 महीने, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद आपकी बात सही निकलेगी, आपकी जीत होगी। यही तो मकर राशि आपकी राशि की खास बात है। इसे कहते हैं 10वें भाव की राशि, ईश्वर के भाव की राशि। शुक्रिया आपका मकर राशि के जातक को, जिंदगी में आगे बढ़ी हमारे चैनल के साथ रहकर। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।